हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों, ये जो चैप्टर है 2023 में 6 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर का एक आएगा, यानी कि ऑप्शन वाला आएगा। 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग टाइप का। ठीक है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे मैथ करो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखना। देखिए, इम्पोर्टेंट फार्मूले मैंने लिख रखे हैं कि यानी कि कौन कौन से फार्मूले इसमें यूज होंगे। तो एक होता है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पर रूट। तो इससे दूरी सूत्र निकालते हैं। विभाजन सूत्र, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। y का मान निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है। मध्य बिंदु सूत्र निकालना है तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। y का मान निकालना है y1 प्लस y2 अपॉन 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए दोस्तों, मैं इसमें चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये 100% आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो 2023 का जो भी पेपर आएगा उसमें इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो फॉर्मूले हैं ये याद रखना, ये आपको क्वेश्चन में लगा के चलने हैं जिससे कि अच्छे नंबर आ सकें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु P -7 5 की y अक्ष से दूरी है। -7 5 से y अक्ष की दूरी, तो आपको क्या करना है। देखिए, जब y अक्ष की बात करेगा दूरी के लिए, ये वाला आएगा 1 नंबर का। 100% पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। तो अगर आपसे दूरी के बारे में बात करें और बिंदु के निर्देशांक दे रखा है, देखिए y अक्ष से बात कर रहा है तो आप क्या करें, y अक्ष वाले को ही छुपा लीजिए। बाकी क्या दिखाई दे रहा है आपको, 7 दिखाई दे रहा है, -7। तो आपका आंसर देखो -7 दिखाई दे रहा है, लेकिन -7 आंसर नहीं है। क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए आप चिन्ह को नहीं लेकर चलेंगे। तो क्या होगा आंसर, 7 इकाई। तो अपना ऑप्शन होगा ए। ठीक है, ये अपना सही ऑप्शन होगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं A 4P तथा B 1 0 के बीच की दूरी 5 इकाई है तो P का मान है। तो यहाँ पर अपन को एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो अपन ने दूरी फॉर्मूला लिखा था। क्या होता है दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं बिंदु क्या है। A बिंदु है 4P और B बिंदु है 1 0। ठीक है, और बीच की दूरी आपको दे रखी है 5 इकाई। तो P का मान निकालना है, यानी कि जो आपको दूरी दे रखी है वो तो 5 दे रखी है। √ यहाँ से रख दीजिए x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 है तो 1 - 4 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 है तो 0 माइनस P का होल स्क्वायर। 5 बराबर 4 में से 1 गया तो -3 बचेगा, प्लस 0 माइनस P, तो यानी कि -P बचेगा, -P का होल स्क्वायर। 5 बराबर 3 तिया 9 प्लस, देखो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर भी माइनस का किया था, प्लस हो गया। यहाँ पर भी माइनस का करेंगे, प्लस हो जाएगा, तो p² आ जाएगा √ ठीक है। अब यहाँ पर √ लगा हुआ है, इसको इधर पहुँचा दीजिए। इधर पहुँचाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और बचेगा 9 प्लस p²। 5 25 बराबर 9 प्लस p²। 9 को इधर ले आइए, 25 माइनस 9 बराबर p²। तो कितना बचेगा, 16 p²। तो p² बचा 16, इधर ऐसे लिख सकते हैं p बराबर √ 16। तो 16 का
वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, +-4। तो P का मान होगा +-4। तो यही अपना आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है C, तो ये सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आप केवल 4 नहीं लिख सकते, केवल -4 नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर वर्गमूल निकाला जाता है तो वो प्लस और माइनस में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बिंदुओं a cos थीटा प्लस b sin थीटा और 0 तथा 0 a sin थीटा माइनस b cos थीटा के बीच की दूरी है। तो दूरी क्या होगी, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले कौन कौन से बिंदु हैं। a cos थीटा प्लस b sin थीटा और 0, एक तो ये हो गया। दूसरा होगा 0 a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ठीक है, माइनस कैसे करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो आपको पता है दूरी फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए x2 का मान क्या है, 0 है, तो 0 माइनस करेंगे इसको, ये वाला x1 का मान है, तो इसको कोष्टक में लिखते हैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और इस पर क्या हो जाएगा, पूरे पर होल स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे पर होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है a sin थीटा माइनस b cos थीटा और माइनस y1 का मान 0। ये लो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, और इस पूरे पर √। 0 में से कोई भी नंबर घटाने पर वही आता है, तो अपने पास यही आएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और इस पर क्या होगा, स्क्वायर प्लस, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं क्योंकि इस नंबर में से 0 घटाया तो यही आएगा, तो इसको ऐसे लिख दिया √। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इस पर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इस पर भी क्या है, स्क्वायर, और ऊपर वर्गमूल। अब देखिए यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर कैसे खुलता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर कैसे खुलता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। रखिए a का मान a cos थीटा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 2 a का मान a cos थीटा और b का मान b sin थीटा। ठीक है, प्लस b के स्थान पर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर लगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 a sin थीटा गुणा b cos थीटा प्लस b के स्थान पर ये, तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और पूरे पर क्या है, वर्गमूल है। ठीक है, पूरे पर वर्गमूल। अब देखिए a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है, तो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, और फिर क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ऐसे ही क्या करते हैं, ये हो गया 2ab sin थीटा cos थीटा, ये हो गया 2ab sin थीटा cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं ये वाले पद में और ये वाले पद में दोनों में क्या कॉमन आ गया, b स्क्वायर, और अंदर बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, और पूरे पर है √। यहाँ से इसका मान क्या होता है, 1 होता है। आपको पता होगा 8वीं प्रश्नावली जब कराएंगे आपको, और करा भी रखी है, तो वहाँ पर बताया था कि कितना होता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह जो चल रहा है आपका रिवीजन समझो, एक तरीके से मोस्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इसका मान 1 हो गया, तो 1 का गुणा इससे करेंगे यही आएगा, प्लस, अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम नंबर है, लेकिन प्लस माइनस के साथ में तो कट जाएंगे,
ऐसे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1 होगा, तो इसके जगह आएगा बी स्क्वायर, पूरे पर क्या है वर्गमूल। ठीक, अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन है या नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदु P -4 -3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए अपने पास अगर हम ग्राफ का समतल पटल बनाते हैं तो क्या होगा, ये होता है एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश। ठीक है, इधर की ओर दोनों मान कैसे होते हैं, प्लस प्लस के, इधर एक्स माइनस का होता है और वाई प्लस का होता है। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ ये भी माइनस का, ये भी, तो दोनों ही मान माइनस के। यहाँ बात करते हैं तो एक्स का मान प्लस होता है लेकिन वाई का माइनस होता है। तो अब अपन को जो पद दे रखा है वो दे रखा है -4 -3, -4 और -3, ये कौन से चतुर्थांश में है। तो देखो माइनस माइनस के और माइनस माइनस के इस थर्ड चतुर्थांश में होते हैं, तृतीय चतुर्थांश, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो कौन से चतुर्थांश में, तीसरे, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि बिंदु 7 4 और बिंदु Q 6 3 के मध्य बिंदु M स्थित है तो मध्य बिंदु M के निर्देशांक होंगे। क्या है, 7 4, कोई बिंदु P है उसके निर्देशांक है 7 4 और कोई बिंदु Q है उसके निर्देशांक है 6 3। ठीक है, ये मान लो ये दो बिंदु है, P ये है और Q ये, कहीं मध्य बिंदु R स्थित है, सॉरी M है, यहाँ पर क्या है, M स्थित है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो आपको बताया था कि मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला होता है x1/x2/2 और y का होता है y1 + y2/2। तो यहाँ देखते हैं, देखो x1 का मान ये हुआ, x2 का ये हुआ, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, बटे में क्या है 2 है, 7 6 13/2, y1 + y2, y1 का ये हुआ, y2 का ये हुआ, तो 4 + 3/2 कितना हो जाएगा, 7/2। तो m के निर्देशांक हो जाएंगे 13/2 और 7/2, ये अपना आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरीके से करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले भी लाया हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, हो सकता है कि ये ऑप्शन में चेंज हो जाए, तो सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एक्स निर्देशांक को खालिस्तान भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं एक्स निर्देशांक को, तो एक्स निर्देशांक को कहते हैं अपन भुज, क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ठीक है, बिंदु -a तथा -a के बीच की दूरी कितनी होगी। तो बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या होगा, दूरी फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x1 का मान ये हुआ, x2 का ये, यानी कि -a x2 का x1 का ये, तो माइनस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, y2 कितना है, -a और ये माइनस y1 का मान a में से गया 0 बचा, तो 0 का स्क्वायर करेंगे ये 0 हो गया, a -2a। ठीक है, तो a प्लस माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये 0 प्लस 0 तो लगाओ चाहे मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4a², तो ये हो गया। ठीक है, अब वर्गमूल निकालेंगे, 4 का होता है 2, स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा, क्या आएगा a, तो कितना हुआ 2a हुआ, तो इसकी दूरी कितनी होगी 2a होगी। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी होगी मूल बिंदु से। ठीक है, एक का 0 0 है और दूसरे का x और y है, तो यहाँ पर रख दो x - 0 का होल स्क्वायर y - 0 का होल स्क्वायर,
तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये होता है मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई के बीच की दूरी। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको अपन यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी। बीच की दूरी का फॉर्मूला बहुत यूज करें। 2, 3 और 5, 6 दो हैं ये बिंदु। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो करना है आपको तरीके से है। मैं यहाँ पर आपको सिंपल बता रहा हूँ, इसलिए आपको तरीके से करना है, जमा कर अच्छे से लिखना है, तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ये मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ कि इस तरीके से होंगे। देखिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। आपके पास दूरी फॉर्मूला ये होता ही है। ठीक है, दूरी सूत्र ये हो गया प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना है 5 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर, y2 6, y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 में से 2 गया तो 3 का होल स्क्वायर, 6 में से 3 गया तो 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, तो कितना हो गया 18 हो गया, 18 का अंडर रूट। आप इसको यहाँ पर भी रोक सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 गुणा 2, और यहाँ पर 9 क्या है 3 का वर्ग है, तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया अंडर रूट 2। अब दूरी पूछा है तो क्या होगा इकाई, 3 अंडर रूट 2 इकाई होगा। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 11 संरेखी हैं। इनके बिंदु में यहाँ लिख लेता हूँ 1, 5, 2, 3 और -2, -2, -11। ये संरेखी है या नहीं। तो संरेखी का मतलब होता है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। यहाँ पर 1, 5, 2, 3 और -2, -11। संरेखी का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों को योग किया जाए तो टोटल दूरी होनी चाहिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो निकालते हैं, इसको नाम दे दो A, इसको B और इसको C। तो A B के बीच की दूरी करते हैं। दूरी का फॉर्मूला आपके पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 5 का। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो -2, 1 एकम 1, 2 का करेंगे 2 दूनी 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5। ऐसे इन दोनों के मध्य देखते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा BC के बीच की दूरी क्या होगी -2 का होल स्क्वायर, -11 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस का 4, और ये दोनों भी जुड़ जाएंगे माइनस के 14। ठीक है, 4 चौके 16 और 14 14 196। क्या होगा 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 2 212। ये हो गया। अब इसके और इसके बीच में और देख लेते हैं तो क्या होगा -2 -1 का होल स्क्वायर -11 और -5 का होल स्क्वायर, ये प्लस है। ठीक है, तो -1 -2 कितना हो जाएगा -3 और ये -16। तो 3 तिया 9, 16 16 256, कितना हो गया 265। ठीक है, अब क्या था कि ये संरेख कब होंगे, जब यहाँ इसको A माना, B माना और C, जो AC की दूरी होगी वो इन दोनों की दूरियों के योग के बराबर होगी। ठीक है, अब AC की कितनी आई √265 आया, AB का कितना आया √5 आया, और BC का कितना आया √212 आया। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर इन दोनों को नहीं जोड़ा जा सकता जिसको इसके बराबर लाया जाए, तो ये बराबर नहीं होंगे, यानी कि ये तीनों बिंदु क्या नहीं होंगे, संरेखी नहीं होंगे। ठीक है, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P
2 माइनस 3 और क्यों 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो उसको भी करते हैं, कैसे होगा देखिए। क्वेश्चन 9 है और 9 के लिए बिंदु दे रखे हैं P 2 माइनस 3 और ये दे रखा है क्यों 10 y और जो दूरी दे रखी है वो 10 मात्रक दे रखी है। ठीक है, तो करते हैं। दूरी का फॉर्मूला होता ही आपको पता है, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले रट लीजिए, ठीक है, बहुत ही काम आने वाले हैं। और फॉर्मूले क्लास मैंने अभी पिछले रोज़ ही मैंने छोड़ी है, तो आप उसको देख लेना। 10वीं के जितने भी फॉर्मूले हैं सबको मैंने छोड़ा है, तो आप वहाँ देख लेना। देखिए दूरी कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, अंडर रूट x2 का मान दे रखा है 10 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर, y2 का मान दे रखा है y माइनस y1 का मान दे रखा है -3, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 10 बराबर ये 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पर y प्लस 3 यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a के स्थान पर y रख दो, y स्क्वायर 2, a के स्थान पर y है और b के स्थान पर 3, b के स्थान पर 3 का स्क्वायर और पूरे पर अंडर रूट। 10 बराबर 8 8 64 y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y प्लस 3 तिया 9 और ऊपर अंडर रूट। देखिए अब 10 बराबर 64 और 9 कितने हो जाएंगे, 64 और 9 73 हो जाएंगे, y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, ये लो भैया, इसको वर्गमूल को हम इधर लेकर आएंगे तो 10 पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 6y प्लस 73, तो ये हो गया 100 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। 100 को इधर ले आइए, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 100 में से 73 गए तो कितना बचेगा, 27 बचेगा बराबर 0। अब देखो वही द्विघात समीकरण बन गई, तो द्विघात समीकरण को इसको किससे करते हैं, गुणनखंड विधि से। तो ऐसी बीच वाली संख्या को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जिनको जोड़ा या घटाया जाए तो 6y आए और गुणा किया जाए तो 27y स्क्वायर आए। तो यहाँ देखिए कैसे होगा, 27 और मतलब पहली और तीसरी संख्या का गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा 27y स्क्वायर। तो 27 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। मैं ऐसे बार बार आपको बताता हूँ कि द्विघात समीकरण आ जाती है और उसको गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे, 3 का देंगे 9 तिया 27, 3 का देंगे 3 तिया 9, 3 का देंगे 3 एकम 3। तो यहाँ पर देखिए 3 तिया 9, ये 9 हो गया, ये 3, 9 में से अगर 3 को घटाते हैं तो कितना बचा है 6। प्लस का चाहिए तो बड़ी वाली संख्या प्लस की होनी चाहिए, तो लिखते हैं प्लस का 9y माइनस 3y प्लस 27 बराबर 0। 2 का जोड़ा बना लेते हैं, दोनों में कॉमन आ गया y प्लस 9 माइनस 3y प्लस, अच्छा यहाँ पर देखिए जो अपना ये आया ना 100 में से 73 गए तो माइनस का आएगा ये। ठीक है, माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस कॉमन ले लिए तो अब यहाँ प्लस का बचेगा बराबर 0। ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो दोनों कॉमन ले लो, ये बच्चा y माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए तो आएगा y बराबर -9, y का मान आ गया -9 और इसका आएगा y बराबर 3। ठीक है, तो y बराबर 3, तो y के कौन कौन से मान आ गए 9 और 3, ये अपना आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। x अक्ष बिंदुओं a 3 -5 और b -4 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात निकालना है। अब ध्यान से देखना इसको, तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिख लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपका, वो है x अक्ष बिंदुओं, ये बिंदु दे रखा है, देखो यहाँ इस तरीके से कर लेते हैं। a के निर्देशांक आपको दे रखे
3 माइनस 5, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक। और बी बिंदु है जो बी बिंदु के -4 और 7 हैं, ठीक है। कोई अन्य बिंदु इनके मध्य में स्थित है और उसको मान लेते हैं पी बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। वो एक्स अक्ष पर काट रहा है, कहाँ पर, एक्स अक्ष पर। जब एक्स अक्ष की बात कर रहा है तो वहाँ एक्स का ही मान होगा और वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास अब ये निर्देशांक है और फिर पूछ रहा है कि ये इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हम मान लेते हैं m1 m2, चाहे आप k और 1 भी मान सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको मानोगे तो ये गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप k अनुपात 1 से कर सकते हो। तो यहाँ पर x1 का मान ये और y1 का ये, x2 का ये और y2 का ये। अब देखिए विभाजन सूत्र की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया है कि विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। एक होता है y का मान निकालते हैं तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक। अब देखिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला पहले लगाना है, तो आप दोनों ही लगाइए। पहले इसको लगाते हैं तो x के स्थान पर यहाँ पर लेते हैं तो इसके स्थान पर ये वाला मान आता है, तो यहाँ x है ही, m1 का मान क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं, x2 का मान -4 है प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान 3 है, ठीक है, बटे में k प्लस 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4k प्लस 3 एकम 3 बटे k प्लस 1। अभी इसको यहीं स्टॉप करते हैं। अब इसकी बात करते हैं, y बराबर m1, y का मान क्या है, y का मान 0 है, क्या है 0, m1 का मान k है, y2 का 7 प्लस m2 का m2 का मान है 1 और y1 का मान -5 बटे में k प्लस 1। देखो 0 से तिरछा गुणा करते हैं तो ये तो 0 हो गया और ये हो गया 7k प्लस माइनस -5 एकम 5, ठीक है। अभी इसको इधर ले आओ, 5 इधर आ गया, 7k, k का मान निकालेंगे तो 7 कहाँ जाएगा, 5k बटे में, ठीक। अब k का मान ये आ गया 5 बटे 7। अब x का मान अगर निकालना है यहाँ के लिए तो 5 बटे 7 को यहाँ रख दो तो क्या होगा, -4 5 बटे 7 प्लस 3 बटे 5 बटे 7 प्लस 1, तो होगा 5 के 20 बटे 7 प्लस 3 और ये 5 बटे 7 प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो x बराबर ये हो गया 7 या 21, ये 20 तो है, डायरेक्ट कर दो 7 या 21 बटे 7 और 5 7 एकम 7 बटे 7, ठीक है। तो ये हो गया 21 में से 20 गया तो ये बचेगा 1 बटे 7 और ये 7 5 12 बटे 7, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला तो ऐसे ही लिख दो और ये वाले को क्या कर देंगे, ऊपर 7 चला जाएगा, नीचे 12, तो 7 से 7 कट हो गया तो क्या आएगा 1 बटे 12 और यही क्या होगा, अपना आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको हल करना है। x अक्ष बिंदुओं -3 -5 -4 -7, ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो अनुपात हमने निकाले 5 अनुपात, देखो k का मान आया तो इसका मतलब हुआ 5:7 में विभाजित करेगा। ये हमने x का मान निकाला है, ठीक है, x का आगे निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने क्या पूछा है, अनुपात किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो अपना आंसर यहीं पे ख़त्म हो चुका था, ठीक है। तो ये अगर आपको x का मान भी वो पूछे तो आप निकाल सकते हो, इससे नहीं पूछे तो ये वाला पार्ट जो है ये आपको नहीं करना, डायरेक्ट आप क्या करें, y वाला ही कर सकते हैं, ठीक है। देखो और करना कैसे, अगर ऐसा आ जाए, मान लीजिए जहाँ ये ऐसा आया है x अक्ष से, अगर y अक्ष से होता तो y अक्ष से ऐसे हो जाता, उसका उस बिंदु के निर्देशांक हो जाते 0 क्योंकि x नहीं है वहाँ पर और y का मान y होता, ठीक है। तो
आप वहाँ क्या करते, जब 0 दे रखा है तो वहाँ x वाला फॉर्मूला यूज करते, ठीक है। अब यहाँ पर y का मान 0 दे रखा है तो y वाला फॉर्मूला यूज करो और वहाँ से फटाक से अपना आंसर आ जाएगा। k का मान आ गया 5/7 और इसी को हम कह सकते हैं 5:7, ठीक है। ये अपना आंसर है। तो आप इस वाले पार्ट को ना करें, ठीक है। ये मैंने एडवांस में आपको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछे तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, नहीं आपसे डायरेक्ट अनुपात के बारे में पूछे तो आपको यही वाला करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, के का वह मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2, 3, 4 के और 6, -3 संरेखी हैं। अब देखिए के का मान ज्ञात करना है तो यहाँ के मान के लिए क्या करते हैं, क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है ए 2, 3, बी दे रखा है 4 के और सी दे रखा है 6-3। अगर ये संरेखी हैं तो के का मान निकालना है। तो संरेखी हैं तो संरेखी के लिए मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला लिखा है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला अपन यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे वो देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ मैं एक बार संरेखी आपको बता देता हूँ कि ये बिंदु क्या हैं, तीनों एक ही रेखा पर स्थित है। तो इसको 2, 3, बी 4 के और सी 6-3 है, ठीक है। ये कैसे हैं, संरेखी, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित है। और हम यहाँ बात करने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो वहाँ त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, यानी कि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। अब ध्यान से देखना कि याद करने का तरीका बताऊंगा मैं आपको सिंपल लिखना है x y -y प्लस x y माइनस, सॉरी ये नहीं लिखना, 1 नहीं लिखना, y प्लस x y -y, ठीक है। अब आपको नंबरिंग यहाँ कैसे देनी है, x1 x2 x3, ठीक है। अब ये 1 से स्टार्ट हुआ है, 2 3, अब 2 आ गया, इसके बाद क्या है 3 है, फिर ये जाएगा घूम के यहाँ पर, ठीक है। अब 3 आ गया तो इसके बाद क्या है 1 है और 2 चला जाएगा घूम के यहाँ पर। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब रखिए मान, ये x1 का हो गया, ये y1, ये x2 का, ये y2 का, ये x3 और ये y3। तो रखिए मान बराबर में क्या आएगा 0, 1/2। x1 का मान कितना है 2 है, y2 का मान है k माइनस y3 का मान है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब करना है आपको x2 का मान रखेंगे कितना है 4 है, y3 का मान -3 माइनस y1 का मान 3 है प्लस x3 का मान 6, y1 का मान 3, y2 का मान k बराबर 0, ठीक। 1/2, 2 को अंदर गुणा कर लो, 2k प्लस 3 दूनी 6, 4 ये हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस 6 18 माइनस 6k बराबर 0। अगर मैं 2 का तिरछा गुणा 0 से करता हूँ तो ये 0 हो गया, यानी कि यहाँ बचा 2k प्लस 6 प्लस माइनस -6 चौके 24 प्लस 18 माइनस 6k बराबर 0। देखो अब जो अंक हैं वो तो जोड़ लीजिए और जो k वाले हैं उनको अलग जोड़ लेते हैं। तो 16 और 6 ये हो गया 24 माइनस 24 और यहाँ हुआ 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, 4k बराबर। अब ये दोनों प्लस माइनस के तो कट जाएंगे, 0 माइनस 4k बराबर 0। इसको इधर ले आइए तो 4k बराबर 0, k बराबर 0/4, तो k का मान आ गया 0 और यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, बिंदु A 4 7 B P 3 तथा C 7 3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं जिसमें B पर समकोण है, P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरीके से करेंगे, चलिए
देखो यहाँ लिख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये अपना समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब इसमें नाम दे दो ABC, ये है, ठीक है। और बी कोण क्या है, समकोण है। अब ए के निर्देशांक हैं जो, वो हैं 4 और 7। देखो 4 और 7। बी के हैं P3, बी के हैं P3 और सी के हैं 7 3, 7 3, ठीक है। अब यहाँ पर P का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। बहुत ही अच्छा है, दिमाग लगाने वाला सवाल है और इम्पोर्टेंट भी बनता है, तो ध्यान से देखो। देखिए यहाँ हमारे पास भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है, ये वाली। अगर हम भुजा की बात करें तो ये हो गई, समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर, ठीक है। तो हमें ये चाहिए, आधार भी चाहिए, लंब भी चाहिए और कर्ण भी चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखिए दूरी निकालनी पड़ेगी हमको प्रत्येक बिंदुओं के बीच में ऐसे। तो दूरी, मैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय की बात करूँ तो कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यहाँ अपन दूरियों की बात भी करेंगे कि कर्ण की दूरी क्या होगी यहाँ से यहाँ तक। तो क्या होता है, अंडर रूट, ये कर्ण है, x2 माइनस x1, ये दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका यूज़ करेंगे, यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस y2, 3 माइनस 7, 3 माइनस 7, ठीक है, बराबर। लंब कितना हो गया, ये लंब है तो क्या हो जाएगा, p माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। और इस पर क्या आएगा, अंडर रूट और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ऐसे ही आधार का देखेंगे, क्या होगा, 7 माइनस p का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर और पूरे पर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, पूरे पर स्क्वायर है। स्क्वायर से ही रूट हट गया, स्क्वायर से ये रूट हट गया, स्क्वायर से ये रूट हट गया, स्क्वायर की बात खत्म। 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर, 7 में से 3 गया तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। ऐसे ही p माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस p का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 3 गया तो 0, 3 3 9, 4 चौके 16, p माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे खोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे खुलता है, ठीक है। तो a के स्थान पर p है यहाँ, तो p स्क्वायर माइनस 2, p b के स्थान पर 4 है, 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 चौके 16, ये वाला 4, 4 चौके 16। ऐसे यहाँ पर a के स्थान पर 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस 2, 7p प्लस p स्क्वायर। 0 को लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ये हो गया 25 बराबर p स्क्वायर और p स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर, 4 दूनी 8p प्लस 4 चौके 16, ठीक है, प्लस 4 ये 16 तो है ही, प्लस 7 7 49, 7 दूनी 14p, ठीक है। इसको अभी यहीं ऐसे रख लेते हैं, 2p स्क्वायर, 8 और 14 दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस 22p, 16 दूनी 32, 32 और 49, तो 1 7 और 1 8, 81, 81 हो गया। अभी इसको इधर ले आओ, 2p स्क्वायर माइनस 22p प्लस 81 माइनस के 25, ये इधर आएगा माइनस हो गया, ठीक है। 2p स्क्वायर माइनस 22p, 81 में से 25 घटेगा तो 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, ठीक है। 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा और प्लस का बराबर 0। 2 का सभी में भाग जा सकता है, तो p स्क्वायर 11p प्लस 2 दूनी 4, 2 8 16, ठीक है, भाग दे दिया मैंने 2 का। अब टुकड़े करते हैं यहाँ पर,
तो पहली और तीसरी का संख्याओं का गुणा कितना होता है 28 पी स्क्वायर। तो 28 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, कितना हो गया 14, 2 का दिया 7, 7 एकम 7, तो 2 दूनी 4 और 7 दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या होंगे 11 होंगे। ठीक है, यहाँ माइनस का आना चाहिए तो माइनस की ले लेंगे दोनों, तो क्या होगा यहाँ माइनस का आएगा। तो पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 7p प्लस 28 बराबर 0। ठीक है, दो का जोड़ा बना लेते हैं, दोनों में से कॉमन आया p माइनस 4 माइनस दोनों में से 7 कॉमन ले लिया p माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लिया p माइनस 4 और ये बचा p माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, एक एक बार इनको 0 के बराबर कर लेते हैं। इसको किया 0 के बराबर तो p बराबर 4 आ गया। ठीक है, p माइनस 7 को किया 0 के बराबर तो p बराबर क्या आ गया 7 आ गया। तो p के जो मान होंगे वो 2 प्राप्त होंगे हमको, p का मान 4 भी होगा और 7 भी होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना और दोबारा से घर बैठ के करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि के 5 4 रेखाखंड पी क्यू का मध्य बिंदु है तथा क्यू के निर्देशांक 2 3 है तो पी के निर्देशांक क्या होंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, तो देखिए यदि के पी क्यू का मध्य बिंदु यानी कि पी और क्यू है, ये पी है और ये क्यू, और के है इसका मध्य बिंदु, 5 और 4 इसके निर्देशांक है। क्यू के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2 और 3, तो पी के निकालिए। तो पी के मान लीजिए हमने एक्स और वाई मान लिया। ठीक है, और किसकी बात कर रहे हैं मध्य बिंदु की। तो मध्य बिंदु का सूत्र मैंने आपको लिखाया था, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला भी है और सवाल भी है। ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, ये होता है सिंपल फॉर्मूला, कोई दिक्कत ही नहीं है। x का मान जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो x और y के मान है, तो x का मान कितना है 5 है, x1 कितना है x है, x2 कितना है 2 है बटे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, x प्लस 2, तो बचेगा x का मान निकालेंगे तो 2 इधर जाएगा, 10 माइनस कितना बचा 8, तो x का मान तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ करते हैं y का मान कितना है, जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो होंगे, तो 4 बराबर y1 का मान y प्लस y2 का मान 3 बटे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4 और 2 का, 4 दूनी 8, y प्लस 3। ठीक है, तो y 8 बचा और इसमें से 3 घटा दो तो कितना बचेगा 5, तो ये अपना आंसर होगा। तो बिंदु P के निर्देशांक कितने होंगे, बिंदु P के निर्देशांक होंगे 8 और 5। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। इस तरीके से आपको हल करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भैया एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, बहुत पास हैं, तो कठिन परिश्रम करो और अच्छे नंबर लाओ। और मेरी ओर से आप लोगों को ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पेपर दें और अच्छे से करके आएँ। तो ये जो मैथ की शॉर्ट मॉडल पेपर सीरीज़ मैंने चला रखी है, तो इसको कंटिन्यू देखते रहें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, बस इतना काम कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।